नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। knocking-news.com में बोल रहा हूं, लेकिन नॉकिंग न्यूज़ अब बचा नहीं है। आज का दिन काफ़ी खुद को संयत करने के लिए खर्च करने वाला दिन है। हम लोग पूरे जोशो खरोश से, पूरी ईमानदारी से, पूरी बहादुरी से पत्रकारिता कर रहे हैं। आप लोगों से हमेशा उसके लिए हमें सहयोग मिला है, साथ मिला है। लेकिन हम सब जानते हैं कि जब भी आप कोई इस तरह का काम करते हैं तो आपको बहुत सारी जगहों से अड़चनें भी आती हैं। लेकिन अब नॉकिंग न्यूज़ नामक चैनल का समाचार समाप्त हो गया है। चैनल बंद कर दिया गया है। यूट्यूब ने उस चैनल को ब्लॉक कर दिया है। ब्लॉक करने के पीछे कारण क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है और सरल भाषा में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। मेरे चैनल को आज मैं सुबह गया हुआ था जिम में, जब वर्कआउट करके लौट रहा था तो सुबह चूँकि जल्दी वीडियो पोस्ट होता है तो एक आदत है, मैं खोल के देखता हूँ मोबाइल पे कि वीडियो कैसा चल रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अचानक मैंने नोटिस किया कि मेरे चैनल का लोगो बदला हुआ है। इसके साथ एक चैनल आर्ट होता है, ऊपर चैनल के ऊपर जो लगा होता है वो भी बदला हुआ था। मोबाइल में मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता था, तो मैं घर आया और मैं बहुत आश्वस्त था कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, सारी की सारी सुरक्षा है। तो ऐसे में कुछ गुंजाइश तो गड़बड़ी की लगती नहीं है। फिर भी खोला तो मेरे वीडियो हैं चैनल में, लेकिन जो चैनल का पेज होता है, जो जहाँ चैनल का मुख्य पृष्ठ जो होता है, वहाँ सब कुछ बदला हुआ है और कोई क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हुए यूट्यूब के 25-30 वीडियोस पे पड़े हुए हैं। मेरे चैनल का जो लोगो है वो बदला हुआ है और साथ में उसका जो चैनल आर्ट है वो भी बदला हुआ है। मैं जाता हूँ, अंदर खोलता हूँ। जिस किसी को आप चाहते हैं कि वो आपके चैनल में कुछ कर सके तो उसको आप उसमें कुछ एक्सेस दे देते हैं, यानी वो अपना पासवर्ड डाल के उसको खोलेंगे तो उस चैनल में कुछ कर सकते हैं। लेकिन मेरे चैनल का जो एक्सेस था वो भी इस स्तर का एक्सेस मैंने किसी को नहीं दिया हुआ था कि कोई इसमें इस तरह के बदलाव कर सके, और जो एक्सेस थे उसमें वो बहुत बेसिक लेवल के थे और एक भी कोई अजनबी और नया एक्सेस नहीं था। तो अचरज की बात यह है कि उसके बावजूद चैनल में छेड़छाड़ कैसे हुई। अब ये सिक्योरिटी का एक बड़ा पहलू आता है। तो भाई, जब आप घर पे आए, आपने देखा मेरे घर का ताला वाला टूटा हुआ है, तो आपने पुलिस को सूचना दी। तो मैंने भी फेसबुक पे जो क्रिएटर्स हैं सीनियर वाले, एक तो ये देते हैं हमको एक पार्टनर मैनेजर से हम जब चाहें अपने चैनल की समस्या के बारे में बात कर सकते हैं। पार्टनर मैनेजर को मैंने मेल किया, पार्टनर मैनेजर ने कहा मैं अब तो बदल गया हूं, अब आपका पार्टनर मैनेजर दूसरा है। उस दूसरे वाले व्यक्ति ने आज तक कभी संपर्क करके ये नहीं बताया कि वो पार्टनर मैनेजर बन चुका है। इस घटना के बाद मैंने उसको मेल भी डाला, उस मेल का उस पर कोई जवाब नहीं आया। मैंने यूट्यूब में एक चैट करने की फैसिलिटी होती है, जो क्रिएटर थोड़े पुराने हो जाते हैं उनको, कि वो लाइव चैटिंग करके अपनी समस्या बता सकते हैं। उनको मैंने वो पूरी समस्या बताई। वहाँ जो भी भद्र पुरुष और महिला थे उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, हम आपकी कंप्लेंट ले लेते हैं। और किस्मत अच्छी थी कि मैंने उस चैट को अपने ईमेल पे मांग लिया, वरना वो मुझे ये भी नहीं मिलती है। चैट होने के बाद उन्होंने मुझे एक फॉर्म दिया कि इसको आप भर दीजिए और उसके बाद आपकी कार्रवाई। मैं आश्वस्त था, भाई मेरे चैनल पे किसी ने हैकिंग की है, तो मैंने जाके उस फॉर्म को भर दिया। जैसे ही मैंने उस फॉर्म को भरा है, मेरा चैनल थोड़ी देर बाद ब्लॉक हो गया। तो मुझे लगा कि कुछ तकनीकी भूल रही होगी, और ब्लॉक होते समय जो कारण यूट्यूब ने मुझे बताया वो कारण ये था कि आपके चैनल पे कुछ ऐसा कंटेंट है जो दर्शकों के लिए हानिकारक है।
ऐसा चैनल कंटेंट है जो दर्शकों के लिए ठीक नहीं है, इसको यूट्यूब पे नहीं होना चाहिए, इसके लिए उनकी कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं। लेकिन ऐसा कोई कंटेंट तो मैंने डाला नहीं था, और अगर कुछ था भी, वो क्रिप्टो करेंसी वाला जो कंटेंट था वो किसी हैकर का कंटेंट है, जिसको मैं पहले ही आपको कह चुका हूँ कि इसको यहाँ से हटाइए और मेरा चैनल मुक्त कराइए। तो मेरा चैनल मुक्त कराने के बजाय, उस हैकर का कुछ बिगाड़ने के बजाय, और ये जवाब देने के बजाय कि भैया मैंने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाया हुआ है, मेरे पास OTP आना चाहिए, या किसी और तरीके से, जब तक मैं मोबाइल से उसको अलाउ ना करूं, कोई मेरा चैनल ना छेड़ पाए। लेकिन छेड़ा गया तो इसका जवाब तो यूट्यूब को देना चाहिए। उसके बजाय उन्होंने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया। यहाँ तक भी मैं आश्वस्त था, और उसको लेकर मैंने यूट्यूब को एक अपील की, जिसमें उनको बताया, अपील में भी वैसा ही फॉर्म था जिसमें उनको बताया कि देखो भैया ये मेरा चैनल है, सुबह मेरा हैक हुआ, इसकी मैंने आपको रिपोर्ट की, वगैरह वगैरह। लेकिन उसके बाद उस चैनल को परमानेंटली ब्लॉक कर दिया गया, और ये लिख दिया गया कि आपने जो अपील की है उसको हमने केयरफुली देखा है, और उसके बाद हम आपका चैनल ब्लॉक करते हैं। ये अपने आप में बड़ी अफसोसनाक स्थिति है। आज मेरे पास ये दूसरा चैनल ना होता तो शायद मैं आपको ये बताने की हालत में भी नहीं होता कि हुआ क्या था। अब इसके पीछे बहुत सारी आशंकाएं बताई जा रही हैं, बहुत सारी अलग अलग तरह की थ्योरीज़ हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मेरा जो कंटेंट था वो डोनाल्ड ट्रंप की पोल खोलने वाला ज़्यादा था, इसलिए शायद मुझे निशाना बनाया गया। कुछ लोगों का मानना है कि आपका जो कंटेंट था, जो ख़ास तौर पे कि किस तरह से पूरी दुनिया में लोकतंत्र के रास्ते से तानाशाही को लाया जा रहा है, उसके ऊपर लोगों को कुछ ना कुछ आपत्ति रही होगी। और कुछ ऐसी सुपर पावर होती हैं जो आम तौर पे कानून के दायरे में काम नहीं करती हैं, उनका दिखता नहीं है किया हुआ। वरना ऐसा क्यों होता है कि एक दिन आप वीडियो डालो, अगले ही दिन आपका चैनल हैक हो जाए, और हैक भी इतने आश्चर्यजनक तरीके से हो कि आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। और सरल तरीके से मैं समझाता हूँ। जिन मान लीजिए मेरी एक दुकान है, उस दुकान में मैं घर चला जाऊँ और कोई ताला को खोल के और उस दुकान के अंदर बैठ जाए और अपना माल बेचने लगे। भाई मैं जब लौट के आऊँ तो मुझे वहाँ कोई दूसरा आदमी दिखे तो मैं पुलिस को बोलूँ उसको हटाओ यहाँ से, तो पुलिस उसको हटाने के बजाय मुझसे ये कहे कि दुकान पे फालतू चीज़ें बिक रही थी, ऐसी चीज़ें बिक रही थी जो नहीं बिकनी चाहिए थी, तो हम दुकान को सील कर देते हैं। ये उस तरह की हरकत हुई है। और वहाँ का जो ताले की चाबियाँ मेरे पास हैं बाकायदा, उस ताले को चाबी लगाने के बाद मेरा अंगूठा लगाए बगैर खोला नहीं जा सकता, उसके बावजूद वो खुल गया। तो ये तो जवाब यूट्यूब को देना पड़ेगा कि तुम्हारा सुरक्षा तंत्र कैसा है, कि तुम्हारे अपने क्रिएटर्स की एक पेज पे जाके कोई आदमी कुछ और पोस्ट कर रहा है। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम के बाद मुझे तो भाई बड़ा धक्का लगा है। पहले मेरे साथ फेसबुक पे ये हुआ था, 4 लाख सब्सक्राइबर के साथ में मेरा फेसबुक पेज हैक हुआ। फेसबुक वालों ने लौटा के नहीं दिया। जो जांच करने वाले अधिकारी थे उन लोगों ने व्यक्तिगत तौर पे कहा था कि एक हैकिंग वो होती है जो हैकर करते हैं, दूसरी हैकिंग होती है हैकिंग के बहाने से कुछ किया जाता है, उसमें हम आपका कुछ नहीं कर सकते। पुलिस FIR हुई, कोई जांच नहीं की पुलिस ने, सीधे क्लोजर रिपोर्ट लगाने के लिए थाने में तारीख लगी। FIR कराने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े, बहुत सारी पहचान लगानी पड़ी, और अब फिर ये यूट्यूब के मामले में हुआ है। मन तो मेरा ये है कि इसको मैं अब और ना करूं, लेकिन मसला ये है कि आप अपनी सामाजिक जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। दूसरा, जब आप सब कुछ छोड़कर इस यूट्यूब पे वीडियो बनाने को अपना रोज़गार बना चुके हैं, आपका घर परिवार का खर्चा, आपसे जुड़े हुए लोगों के घर परिवार का खर्चा जब आपके कंटेंट से ही चलता है, तो आप उसको अचानक छोड़ भी नहीं सकते हैं। और ये कोई महान बात करूं कि मैं बहुत समाज सेवा के लिए ही, लेकिन मेरी अपनी ज़रूरतें भी मेरे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना समाज के लिए संकेत देना। मैं ठीक है, मैं काम कर रहा हूं, जन जागरण का काम कर रहा हूं, ईमानदारी से काम करना चाहता हूं, लेकिन मेरी अपनी भी कुछ ज़रूरतें हैं। इस वजह से शायद मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूं, लेकिन समझौता तो नहीं करेंगे बॉस। ये दूसरा चैनल है, ऐसे ही किसी वातावरण में कोविड के दौरान बना था।
मैं आपसे एक उम्मीद करता हूँ, एक चाहता हूँ आपसे मदद, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दें, ताकि जो मेरे दर्शक हैं, जो मेरे वीडियो देखना चाहते हैं, उनको पता चल जाए कि वीडियो का पता बदल गया है। ये जो दुकान थी जिसको पुलिस ने सील कर दिया था, एक और दुकान सामने खुल गई है। आप वहाँ चलिए, आपको उनका सामान मिल जाएगा। दुकान कहना ठीक नहीं है पत्रकारिता की दुनिया में, लेकिन आप जो भी मान लें, एक विंडो मान लें या कुछ भी, वो तो समझाने के लिए मैंने दुकान का उदाहरण दिया था। तो आपसे ये निवेदन है, जहाँ भी हो सके रीट्वीट करके, कुछ करके लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ, शेयर करके वीडियो पहुँचाएँ कि भैया यही चैनल है, अब यही ठिकाना है। उसके लिए लड़ेंगे, उसके लिए कानूनी रास्ते ढूंढ रहे हैं। आज के ज़माने में वकील को अफोर्ड करना भी आसान नहीं है, ऐसे वकील ढूंढना भी मुश्किल है जो इस मुकदमे में लड़ सकें। यूट्यूब के अंदर भी बहुत सारी रास्ते लोगों ने बताए हैं कि इसको कंप्लेन कर दो, इसको बता दो, ये इनका कंट्री हेड है। उनको भी अप्रोच कर रहे हैं, अपनी तरफ से सारे सकारात्मक रास्ते अपना रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हम घर फूंक के क्रांति करना चाहते हैं। और ईमानदारी से अगर हमारी किसी कंटेंट में आपको लगता है कि वो समाज के खिलाफ है, तो हम तैयार हैं सज़ा भुगतने के लिए। नॉर्मली यूट्यूब में अगर कुछ गड़बड़ होता है तो भाई आप एक स्ट्राइक भेज देते हो और दूसरी स्ट्राइक भेजते हो, उसके बाद चैनल ब्लॉक करते हो। यहाँ तो अचानक ब्लॉक, और किस बात के लिए ब्लॉक? मैंने हैकिंग की शिकायत की। ऐसा अद्भुत चमत्कार मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता था, और हो गया, ब्लॉक हो गया। तो अपील पे खुल जाना चाहिए, उसके बाद आपने परमानेंट ब्लॉक कर दिया, ये और भी अचरज की बात है। अब इसके पीछे मैं किसी को दोष दूं, कुछ बनाऊं, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, मेरे पास कोई कारण नहीं है ये कहने के लिए कि किसी ने बंद कराया होगा, सरकार ने बंद कराया होगा। क्योंकि सरकार जब कुछ करती है तो वो नोटिस करके बताते हैं कि भाई सरकार ने कहा है आपका वीडियो ये अच्छा नहीं है, ऐसा होता है। या हो सकता है भाई पूरी दुनिया पे अब तो तानाशाही हर तरह छाई हुई है, हो सकता है उसका असर हो, लेकिन कोई बात नहीं, शहीद होने का अपना सुख है। जब तक है जान, ये चैनल है, तब तक कोशिश करेंगे कंटेंट आपको देते रहें और इसके ज़रिए लड़ाई लड़ते रहें। उम्मीद करता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे कि पूरा मामला क्या था और कैसे मेरा चैनल बंद हुआ है। इस वीडियो को शेयर करें, लोगों को पता लगना चाहिए। और नया चैनल गिरिजेश वशिष्ठ नाम से है, गिरिजेश KN डालेंगे तब भी मिल जाएगा। नमस्कार, जय हिंद।